आइए, आखर छापी में आज हम करंज के जंगल के बारे में चर्चा करेंगे। आपके घर में खाना चूल्हे में बनता है, गैस में बनता है या स्टोव में? किस में पकता है? अगर खाना चूल्हे में बनाते हो तो लकड़ी कहाँ से लाते हो? लकड़ी बीनने जंगल में जाते हैं या आसपास से ही लाते हैं? चित्र में आप पेड़, पहाड़, नदी, झरना देख रहे हैं। एक किसान गाय, बैल लेकर जंगल की तरफ जा रहा है। कुछ आदिवासी नृत्य कर रहे हैं। दाई जड़ी बूटी टोकनी में इकट्ठा कर रही है और एक किसान भाई पेड़ के नीचे किताब बैठकर पढ़ रहा है। जंगल में पाए जाने वाले पेड़ों के नाम सोचकर तो बताइए। जंगल में तरह तरह के पेड़ जैसे आंवला, महुआ, बड़, करंज आदि पाए जाते हैं। तरह तरह की जड़ी बूटी, फल, कांदा भी हमें जंगल से ही प्राप्त होते हैं। तरह तरह के जंगली जानवर जैसे भालू, भैंसा, हिरन, चीता ये भी जंगल में पाए जाते हैं। पाठ 5 में हम करंज के जंगल के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम अक्षर र, अंक की मात्रा, अक्षर ज और ग अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, करंज के पेड़ में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। क्या आप र से कुछ नए शब्द बता सकते हैं? सोचिए तो। चलिए, मैं ही आपको बताती हूँ। र से रकम, जो आप काम करते हैं, आपको कुछ रकम हाथ में आती है। र से रकम। और र से रात, र से कर्मा और र से बनता है तीतर। अब अंक की मात्रा। अगर हम बिंदु को किसी शब्द पे लगा दें तो हम उसको कैसे बोलेंगे? पंख, पतंग, धंधा, कांपना। जब हमें सर्दी लग जाती है तब हम कांपने लगते हैं। इसमें भी अंक की मात्रा लगाते हैं। अब ज अक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जल, जो हम रोज पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जनता, काजल और खनिज। अब ग अक्षर से बनने वाले कुछ शब्दों के बारे में हम सुनते हैं। ग से बनता है गढ़, गाना, धागा, मंगल। जैसे अभी हमने कुछ नए शब्द सोचे और पढ़े। अब हम वाक्य भी बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ आप भी इन वाक्यों को दोहरा सकते हैं। जैसे गीदम के जंगल, दमकते जंगल, जंगल मितान, देते कई कई दान, करंज खमार, कल कल करती जलधार, जंगल के आदमी, जंगल के मितान, मांदर की ताल पर, गाते गीत करते कर्मा, काम करते पढ़ते लिखते, पालते जंगल, देख रेख करते। ये कुछ वाक्य थे जो हम सब मिलकर पढ़ें तो हम जल्दी इनको बोल पाएंगे। आइए अब हम सब गिनती सीखते हैं। अगर 20 में 1 जोड़ दें तो बराबर होता है 21। 20 में 2 जोड़ दें तो बराबर होता है 22। 20 में अगर 3 जोड़ें तो कितना होगा? 23। और 20 में अगर हम 4 को जोड़ दें तो बराबर होता है 24।
अब 20 में जोड़ें तो कितना होगा? 25। 6 को अगर 20 में जोड़ दें तो बराबर होता है 26। और अगर 7 को 20 में जोड़ दें तो होता है 27। अब अगर 8 को जोड़ें 20 में बराबर 28। 9 को 20 में जोड़ेंगे बराबर 29। और 10 को जब हम 20 में जोड़ेंगे तो वो बराबर होता है 30। अब आइए और मेरे साथ 21 से 30 तक की गिनती पढ़ें। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब आती है अभ्यास की बारी। अभ्यास से पता चलता है कि हम उस चीज को सीख गए हैं। पहला अभ्यास, गोले में कुछ कुछ शब्द लिखे हुए हैं और किनारे पे कुछ अक्षर लिखे हैं। आपको इन अक्षरों को गोले में लिखे शब्दों से पहचान कर मिलाना है। जैसे ज अक्षर जग शब्द में दिखाई दे रहा है और जंग में भी दिखाई दे रहा है। तो अब आप ज अक्षर को पहचान गए हैं। अब ग अक्षर की बारी। ग अक्षर गंगा में दिख रहा है और र अक्षर गोले में लिखे रखना शब्द में दिख रहा है और प अक्षर गोले में लिखे पकना शब्द में पहचान कर सकते हैं। अब दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। छोटे छोटे बक्से में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। आइए हम इन्हें पढ़ लेते हैं। र, ज, ग, जंग, रंग, गंग। आइए अब हम कुछ शब्दों को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे अक्षर पहचान लिए हैं और सीख लिए हैं। जल, गम, धंधा, गहना, ईंधन, दंगल, दहकना। इसी तरह शब्दों को मिलाकर कुछ वाक्य बनाते हैं। मांदर की ताल पर गाते गीत, काम करते पढ़ते लिखते। अब तीसरे अभ्यास की बारी है। इसमें हम कुछ अक्षर, शब्द और वाक्यों को लिखेंगे। पहला अक्षर है ज। पहले सीधी लाइन, फिर एक लाइन नीचे की ओर और पेंसिल को घुमाकर ज बनाएं। अब ग अक्षर कैसे बनाते हैं? पहले सीधी लाइन, फिर नीचे की ओर एक घुमावदार और उसके बाजू में एक सीधी लाइन। र भी पेंसिल को गोल घुमावदार से बनाया जा सकता है। इसी तरह आप जंगल शब्द लिख सकते हैं। दहकना, गीदम के जंगल, जंगल के मितान। अब देखिए अभ्यास 4 क्या बोल रहा है। गोले के अक्षरों से हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। जैसे पहला आपके लिए करके दिखाया गया है, जंगल। अब दूसरे शब्द को बनाने के लिए आपको एक अक्षर गोले में से सोचकर शब्द को पूरा करने के लिए चुनना है। जैसे
अगर हम पहले वाले में ग लगा दें तो कौन सा नया शब्द बनता है? कंगन। कंगन हम अपने हाथों में पहनते हैं। अब दूसरे शब्द की ओर चलते हैं। अगर हम ख में माँ जोड़ दें तो कौन सा शब्द बना? खमार। और तीसरे में अगर हम ज जोड़ दें तो बन गया करंज। चौथे शब्द में अगर बीच में त लगा दें तो बन गया जोतते। जैसे किसान अपने खेत जोतते हैं वैसे ही। और आखिरी वाले में अगर मैं द लगा दूं तो कौन सा नया शब्द बना? गीदम। अभ्यास बहुत ही रोचक होते हैं। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे पढ़कर नए शब्द आपको बनाने को मिलते हैं। ये देखिए, कुछ सीढ़ी नुमा शब्द लिखे गए हैं और इन अक्षरों को जोड़ जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। पहला वाला आपके लिए मैंने करके रखा है, जैसे गरज। अब चलिए हम अक्षर ज, न और क से एक नया शब्द बनाते हैं। ये कौन सा शब्द बना? जनक। तीसरा शब्द क अक्षर, र अक्षर और ज को मिलाएं तो नया शब्द बनता है करंज। इसी तरह आपको आगे के शब्द भी बताने हैं। ज, ल, ज, इनको जोड़ें तो नया शब्द बनता है जलज। अक्षर ज, ग, त, इससे नया शब्द बना जगत। अक्षर त, ल और ना, इसको जोड़ें तो नया शब्द बनता है तलना। जैसे हम पूरी तलते हैं वैसे ही शब्द तलना। आइए अब अभ्यास 6 में हम गिनती लिखते हैं। 21। दो बनाने के लिए आपको पेंसिल गोल घुमानी पड़ेगी और उसके बाजू में 1 लिखेंगे तो बन गया 21। इसी तरह 2 को 2 बार लिखें तो बना 22। 23। 24। 25। 26। 27। 28। 29। 30। अब अभ्यास 7 की बारी। खाली स्थान भरें। आपको कुछ अंक दिख रहे हैं और उसके बाजू में कुछ खाली बक्से भी दिख रहे हैं। यहाँ पर कौन से अंक आएंगे? चलिए हम देखते हैं। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब हम कुछ अंकों को जोड़कर भी देख लेते हैं। क्या हमारा जोड़ सही आता है या गलत?
2 में 2 को जोड़ें बराबर 4। और 5 में अगर 3 जोड़ दें तो होते हैं 10 नहीं 8। 7 में 2 जोड़ें तो होंगे 9। और 9 में अगर 4 जोड़ दें तो कितने होंगे 13। और 7 में अगर 4 जोड़ें तो बना 11।